चुने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ, किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। पूरा घर विशाखा के नाम से नफरत करता है। मैं भी करता था, पर आज जब वो लड़की मेरे सामने आती है, मुझे वो लड़की दिखाई देती है जिसका मैंने बच्चा छीन लिया है। मुझे मेरे पति से दूर करने के लिए आप अपनी प्यारी पोती विशाखा को चोट पहुंचाने जा रही थी। कुछ भी हो जाए, हमारा नया जीवन शुरू होकर ही रहेगा। सुशील बाबू, राधे राधे। सुशील बाबू, राधे राधे। कहो, ऐसे पीछे से टोकने के पीछे कोई कारण तो होगा, फरमाइए। ऐसे रूखे रूखे काहे बन रहे हैं? ऐसे आप ही का सहारा है। क्या मतलब? मुझको पता है, मृणालिनी की तरह आप भी ना चाहते थे कि राधिका ई घर की छोटी बहू बने। हाँ तो पता है, जब वो बात उठी थी तब आप बहुत बवाल मचाए रहे। मचाए तो थे, फिर बोलिए। जो बात तब ना हो पाई, वो बात अब होने को तैयार है। का? विशाखा वापस आ गई है। हाँ तो बस थोड़ी सी मदद मिल जाती तो राधिका ई घर से बाहर हो सकत है। हम का मदद कर सकते हैं? आप ही मदद कर सकत हैं। मृणालिनी तो जाने कौन तरफ है, खुद ही देव बाबू और राधिका को बाहर भेजे रही है। मोर पोती तो अकेली हो जाएगी ना। अम्मा जी, आप तो धार्मिक और सात्विक है ना? सूर्य नमस्कार तो करती होंगी। हाँ, काहे? उगते सूरज को नमस्कार करती हैं कि डूबते सूरज को? डूबते सूरज को कौन पूछते है सुशील बाबू? सभी उगते सूरज को नमस्कार करे। सभी उगते सूरज को नमस्कार करे हैं, तो इसी में आपकी बात का जवाब भी आपको मिल गया। एक दूसरे का ख्याल रखना तुम दोनों। और हाँ, एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन कर देना जरूर से। हम जरा ये बैग रख के आते हैं गाड़ी हाँ। में। ठहरो ठहरो। खूब खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। खुश रहो, भगवान तुझे सही फैसला लेने की सद्बुद्धि दे। भगवान तुम्हें अपने कर्तव्य में सफल करे। भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि आप ही समझ सकती हैं। विशाखा का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है देव? मैं हूं ना यहाँ। तुम ये सब भूल कर निश्चिंत होकर जाओ। वहां जाकर सिर्फ एंजॉय करो। हैव फन, ओके? भैया जल्दी चलिए, देर हो रही है।
हो गई तबीयत खुश, चली गई वो छोरी देव बाबू को लेके, और तू पड़ी रही हो यहाँ बीमार अकेली। अब मुंह लटकाई के का फायदा? जब हम कहे रही थी कछु करे को, तब तो कछु कियो ना। अब परेशान हुई के का? अम्मा, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि राधिका देव को लेकर चली गई, बल्कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आप मुझे परेशान कर रही हैं। बिना वजह बस डांटे चली जा रही हैं। बिना वजह? अरे देव बाबू तो से दूर चले गए हैं, ये कोई वजह ना है का? अगर है भी तो उसमें डांटने से क्या होगा? वैसे भी अगर देव मेरे भाग्य में होते तो मुझसे दूर ही क्यों जाते? अम्मा, पहले मैं देव से दूर जाया करती थी, पर अब वो मुझसे दूर हो गए। ये सब किस्मत की बातें हैं। बिटिया, किस्मत इंसान बना तो भी है और बदल तो भी है। लेकिन तोरी किस्मत हम बना के रहेंगे बिटिया, चाहे जो हो जावे। ठीक से नाश्ता वगैरह साथ में दे दिया था ना? अरे दादी माँ हवाई जहाज से गए हैं। अरे पर वहाँ पहुँच के घर की याद आए तो खा तो सकते हैं ना। और क्या, थेपले तो दे सकता था ना माँ जी। चाय का वक्त हो रहा है, हम चाय बनवाई देती हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बनवाती हूँ ना चाय। दीपिका कहाँ है? दीपिका? अरे माँ जी, दीपिका भौजी भैया के साथ मठ चली गई हैं। हम बनवा लाते हैं ना चाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? विशाखा है ना? वो बनाई देगी। विशाखा, विशाखा बिटिया, विशाखा बिटिया, सबके लिए चाय बना के ले आ। समझें जी आप। अरे तू का हो गयो? विशाखा है तो बनवाई लाएगी। अब आपकी छोटी बहू बाहर गई है तो घर के सगरे काम विशाखा करेगी। अगर वो कोई घर में रहनो है तो सुस्ताई के नहीं चलेगा। बिटिया, अब का वहां खड़ी रहेगी? चाय दो सबको। वैशाली, मेरी चाय बना के कमरे में भेज देना। मुझे तुम्हारे हाथों की चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया। साथ ही देना था, तू दोई को काहे भेज दिया बाहर घूमने फिरने? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मलेशिया जाएं। किसी भी तरह बस मलेशिया जाएं।
सुबह जो कुछ भी हुआ अब तो वो हर रोज होने लगेगा। मुझे उस लड़की की शक्ल से भी नफरत है और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विवेक बेटा तू ही कुछ कर, उन लोगों को यहाँ से चलता कर। दादी माँ, मैं तो खुद भी यही सोच रहा था कि अगर अम्मा यहाँ पर विशाखा को लेने के लिए आई थी तो उसे लेकर अब तक गई क्यों नहीं? वो तो खुद भी यहाँ रुक गई है। मैं ही उनसे कह दूंगा कि वो विशाखा को लेकर यहाँ से चली जाएं। अब ऐसा करने से नाम तो अपने ही खानदान का खराब होगा ना बेटा। और माँ, इस तरह अगर विशाखा घर पर रहेगी तो। देख बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। राधिका ने कहा है ना कि जब वो लोग वापस आएंगे तो देव खुद ही विशाखा से जाने के लिए कहेगा। हमें राधिका पर विश्वास रखना होगा। वो अगर प्यार से समझाएगी ना देव को, तो देखना देव को एहसास हो जाएगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है, सही नहीं है। Welcome to Kuala Lumpur, sir. Welcome, ma'am. I have a room booked in the name of Devraj Purohit. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Take the. अब तक तो उसने राधिका को देख लिया होगा और उसे मेरी बात पर यकीन भी हो गया होगा। पर अब इसके आगे वो क्या करेगा? उसके सामने जाएगा या फिर उसे छुप के देखेगा? जो भी हो मृणालिनी, मजा बहुत आने वाला है। क्या देख रहे हैं? सुनिए, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे वो देंगे? मैं आपसे जो मांगने जा रही हूं वो मेरा ही है, लेकिन कहीं खो गया है। वृंदावन में किसी को मुझसे प्यार हो गया था और वो प्रेमी मुझे वृंदावन की गलियों में ढूंढा करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं ही उसका सब कुछ हूं। उसका हर पल मुझसे ही शुरू होता था और मुझे पर खत्म होता था। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं उस प्रेमी की अर्धांगिनी हूं।
लेकिन वो प्रेमी कहीं खो गया है। आप मुझे मेरा वो प्रेमी लौटाएंगे ना? हमारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, जितनी भी परेशानी आई है, आज हम उसे भुलाकर केवल अपने बारे में सोचें, अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जिसे जीने के सपने हम दोनों ने एक साथ देखे हैं। ये धुन सुन रहे हैं ना आप? हाँ, कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है। शायद हमारे कमरे के बाहर।